10,000। सही है। देखिए अब आप पहले मेरी बात ये सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, क्या लिखा हुआ है? बिल्डिंग पहले कितने की थी? 90,000 की। क्या लिखा हुआ है जरा बताना मुझे? अंडर वैल्यू। ठीक है, यहाँ ओवर वैल्यूड, फिर अंडर वैल्यू और फिर ओवर वैल्यू, चारों ले रखे हैं मैंने। दो एसेट के पकड़े हैं, दो लाइबिलिटी के पकड़े हैं। आपको जो सीधा दिमाग लगाना है मैं वो बता दे रहा हूं। आप सीधा यहां पर करो 90,000 और यहां पर करोगे 100 माइनस। अगर अंडर है तो 100 माइनस करोगे हर बार। अगर ओवर होता, जैसे यहां पर आना, क्या लिखा हुआ है? लैंड ओवर वैल्यूड बाय 25%, तो 1,25,000 क्या करोगे बताना चलो मुझे? 100 प्लस 25, यहां पर -10 और मल्टीप्लाई बाय हमेशा आप क्या करोगे? 100। भैया पहले इसका तरीका समझ लो, मैं समझा सब दूंगा, पहले आप रिवैल्यूएशन को आंसर कैसे करोगे वो समझ लो। अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कोई चीज अंडर वैल्यू है, तो 100 में से आप क्या कर दोगे? जितने से अंडर वैल्यू वो माइनस कर दो। अगर क्वेश्चन कह रहा है ओवर वैल्यू है, तो ओवर वैल्यू में 100 में आपने क्या कर दिया? प्लस। मल्टीप्लाई हमेशा किससे करोगे आप? 100 से। गाइस ये अगर आप कोशिश करोगे तो 1,00,000 निकल कर आ रही होगी, और इस वाली का कोशिश करोगे तो ये भी कितनी निकल कर आ रही होगी? 1,00,000। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 1,25 आ रहा है नीचे, 1,25 से 1,25 काटोगे, 1000 इंटू 100, 1,00,000 आएगा। यहाँ पर ये 90 आ रहा है, 90 से 90 काटोगे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर करोगे तो 1,00,000 ही आ रहा है फोर श्योर, आप इसे सीधा काटोगे। अब यहाँ पर समझो आपकी बिल्डिंग थी कितने की मुझे बताना, और अब कितने की हो रही है आपकी वैल्यू? 1,00,000 की। आपको ये छोड़ दो, ये अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू अगर नहीं भी समझ आ रहा तो आप ऐसे काम कर सकते हो, 90,000 की बिल्डिंग थी, अब कितने की हो गई? 1,00,000 की। तो ये लॉस नहीं, ये हमारा फायदा है। हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग 10,000 रुपए। अच्छा, बहुतों के मन में आ रहा होगा भैया अंडर वैल्यू है ना, अंडर वैल्यू में तो हमारी वैल्यू कम हो रही है एसेट की। मैं बताऊंगा अभी इसका क्या लॉजिक है। अच्छा, लैंड ओवर वैल्यू हो रही है, तो बहुतों को ये लगेगा कि यार ये तो फायदा है हमारा, हमारी जमीन की कीमत बढ़ रही है। बट टेक्निकली हो क्या रहा है? 1,25 की मेरी जमीन थी, अब कितने की हो गई? 1,00,000 की। तो इसे मैं इस तरफ लिखूंगा डेबिट साइड में, क्या? टू, यहाँ पे जगह नहीं है तो टू लैंड 25,000 रुपए। ठीक है, एक लास्ट वाला और कर लेते हैं, क्रेडिटर वाला, फिर आपको पूरा मेथड समझाएंगे। क्रेडिटर अंडर वैल्यू हो रखा है कितने से? 20% से। पहले बताओ क्रेडिटर है कितने का? 80,000। आप क्या कॉन्सेप्ट रखोगे अपने दिमाग में? 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा ये बताएंगे जरा? 1,00,000 आएगा मेरे हिसाब से। ये सारे मैंने 1,00,000 ही निकाल दिया, आपका ऐसा नहीं होगा, आप अपने माइंड में कोई सब मिस मत ले लीजिएगा कि हर बार 1,00,000 आएगा क्या, वो तो मैंने निकाल दिया। पहले क्रेडिटर बताना कितने के थे? 80 के। अब कितने के हो गए आपके? 1,00,000 के। भैया लॉस है, इसको भी आप किस तरफ लिखोगे? टू क्रेडिटर कितने रुपए? 20,000 रुपए। अच्छा, बात एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओवर वैल्यूड बाय 5,000। अब इससे मतलब मैं समझाऊंगा। देखो मेथड तो मैंने समझा दिया कि आपको वैल्यू कैसे निकालनी है। 100 में अंडर वैल्यू वाले को माइनस करना है, ओवर वैल्यू वाले को प्लस करना है। मल्टीप्लाई हमेशा आप 100 से करोगे, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आई है। इस केस में, इस केस में और इस केस में आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आई है, और एग्जैक्ट वैल्यू सीधा कहां जाती है? आपकी बैलेंस शीट में। मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो समझिए। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड का मतलब है कि आप ये समझिए, मैं तनुज आपके घर आया, आपके पापा से मैं कुछ बातें कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारी जो बिल्डिंग है, हमारे घर की जो कीमत है वो 90,000 है सर, ऐसा उन्होंने बताया। फिर तनुज जैसे ही वो उठे, तनुज ने मुझे बताया कि भैया पापा को पता नहीं है, पर हमारी जमीन की कीमत कम है, अंडर वैल्यूड है। मतलब पापा ने कितनी बताई है? 90। आपको पापा कम बता रहे हैं आप अपनी जमीन की कीमत। अंडर वैल्यूड का मतलब कि भैया वैल्यू होनी ज्यादा चाहिए, बता कम रहे, उल्टा इफेक्ट होता है हमेशा। अंडर वैल्यूड का मतलब पापा ने कितनी कीमत बताई? 90,000। तनुज मुझे बोलेगा कि पापा आपको कितने परसेंट कम वैल्यू बता रहे हैं? 10%। एग्जैक्ट वैल्यू निकल के भी कितनी आई आपकी? 1,00,000 की। अच्छा, दूसरे केस में सुनो, पापा ने मान लीजिए जमीन की कीमत मुझे बताई कितनी? 1,25,000। तनुज कह रहा है कि देखो भैया पापा को ना गांव से बहुत प्यार है, वो वैल्यू की जमीन की कीमत ज्यादा बता रहे हैं, आपको ओवर वैल्यूड बता रहे हैं। तो भैया अगर आप ओवर वैल्यूड बता रहे हो तो आपको अपनी जमीन की कीमत क्या करनी पड़ेगी? कम। और अंडर में क्या करनी पड़ेगी? आपको अपनी बिल्डिंग की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। सेम इसके साथ भी है। मैंने नैतिक से पूछा, नैतिक तेरे ऊपर कर्जा कितने का है? तो नैतिक ने बोला 80,000 का कर्जा है। कितने का कर्जा है? 80,000 का। पर मेरे को तनुज ने बोला कि भैया नैतिक मेरे घर के पास ही रहता है, मुझे पता है उसके ऊपर ज्यादा कर्जा है, वो आपको कर्जा अपना कम करके बता रहा है। और कितना कम बता रहा है? देखो 20% से। तो नैतिक का कर्जा निकला कितना था? 1,00,000। तो कर्जा बढ़, आप ना मतलब एक उल्टा इफेक्ट पकड़ो। अगर ओवर वैल्यूड है, अच्छा वैल्यूड वर्ब की थर्ड फॉर्म है,
तो ये आपको हो रखा है, ये नहीं बता रखा कि ओवर वैल्यू करना है। आप समझो, मैं अभी बोल भी रहा था ना कि अंडर वैल्यू से तो आपको लग रहा होगा कि वैल्यू कम करनी चाहिए, भाई वो ऐसा लिखा होता बिल्डिंग अंडर वैल्यू बाय 10%, मतलब अंडर वैल्यू है तो आपको बढ़ानी थी। यहां पर आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि बिल्डिंग आपको कम करके बता रखी है, अंडर वैल्यू करके बता रखी है, और कितनी कम करके बता रखी है, 10%। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। लैंड आपको क्या करके बता रखी है, ओवर वैल्यू ज्यादा करके बता रखी है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, कम। अच्छा क्रेडिटर, कर्जा आप अपना कम करके बता रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने क्या ज्यादा बताए, मैंने अनमोल से पूछा, अनमोल तेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने के हैं, अनमोल ने कहा 1,05,000 के। और फिर बाद में मुझे कहीं से पता चला कि अनमोल ने अपना कर्जा मुझे ज्यादा बताया हुआ है, तो ज्यादा बताया है कर्जा तो क्या करना पड़ेगा, कम। उल्टा इफेक्ट होगा। और डायरेक्टली कैसे आंसर करने हैं उसके इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिए, अमाउंट कैसे निकलते हैं। और ये आता जरूर है, लास्ट वाले एग्जाम में भी एक अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू का क्वेश्चन फंसा था। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखनी, माइनस करके लिखिए। देखो ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली, माइनस करके लिखी। एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा नैतिक बैलेंस शीट में जाती है। यहां पर आता है बाबू एग्जैक्ट चेंज, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकली है, आई एग्री, इससे माइनस करा है, कंपेयर करा हुआ है, तब लिखा है हमने। डन है मेरे। एक्सपेंस कौन सा वाला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने का था भाई, 1,05,000 रुपए। अनमोल ने मुझे बताया है, अनमोल ने मुझे 1,05,000 रुपए बताया। मुझे बाद में तमुश पता चला कि ओवर वैल्यू बता रहा है 5,000 से, मतलब ये अपना कर्जा क्या कर रहा है ना, ज्यादा बता रहा है, ज्यादा है नहीं इतना, तो कर्जा इसको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। 1,05,000 रुपए बता रहा है, और कितने से ज्यादा बताया है इसने, तो 5,000 से अपना कर्जा कम करेगा। और कर्जा कम करने का मतलब होता है लाइबिलिटी कम करना, और उसका मतलब है प्रॉफिट। तो किस साइड आए, बाय 5, बाय क्रेडिटर 5,000 रुपए आएंगे। डन है मेरी बात, और कुछ भी नहीं। अच्छा ये एक बार और सुन लो मेरी मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे बिल्डिंग अंडर वैल्यू हो रखी है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो बढ़ाओगे तो आपका फायदा ही है। तो देखो मैंने यहाँ बिल्डिंग किस तरफ लिखी है। अच्छा ये लैंड ओवर वैल्यू है, ओवर हो रखी है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, कम। तो एसेट की वैल्यू कम करना फॉर श्योर आपका नुकसान ही है, आपको लिखना पड़ेगा डेबिट साइड। ये इसका पूरा एक क्वेश्चन है, देख लीजिए।